शिमला से हरजिंदर ठाकुर की रिपोर्ट। असहनीय अपमान। राजस्थान और भारत का इतिहास कलंकित करने का दुस्साहस। महावीर राणा सांगा व पराक्रमी सम्राट जिन्होंने एक हाथ एक आंख खोई, तत घाव सहे, फिर भी आखिरी सांस तक रणभूमि में डटे रहे। उनकी शौर्यगाथा इतनी प्रचंड थी कि स्वयं बाबर ने स्वीकार किया, राणा सांगा अपनी बहादुरी और तलवार के बल पर बहुत बड़े हो गए थे। और अब देखिए, समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन उन्हीं महायोद्धा को गद्दार कहने का पाप कर रहे हैं। ये केवल एक योद्धा का नहीं, बल्कि संपूर्ण राजस्थान, भारत और हिंदू वीरता का अपमान है। ये कोई अकेली घटना नहीं है। ये वही मानसिकता है जो बार बार हमारी संस्कृति, इतिहास और वीरों को लांछित करने का दुस्साहस करती है। कब तक योद्धाओं का अपमान किया जाएगा? कब तक राजनीति के नाम पर हमारे महापुरुषों का अपमान सहा जाएगा? सपा को इस घिनौने अपराध के लिए पूरे राष्ट्र से सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगनी होगी, वरना राष्ट्रभक्त जनता इस कृत्य का ऐसा उत्तर देगी कि आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। मन में है धैर्य और तन में प्रचंड शौर्य बन चंद्रगुप्त मौर्य। प्रलय मचाएंगे राणा और शिवा की संतति कहाते। हम शीश कट जाए भले झुकने न पाएंगे, बार बार छेड़िए न हमारे स्वाभिमान को, अन्यथा बाद में बहुत पछताएंगे, सौगंध मां भवानी की उठेगी ललकार। नमस्कार, जय भवानी। मैं रोमित सिंह ठाकुर। साथियों, पिछले कल राज्यसभा सांसद जो समाजवादी पार्टी का सदस्य है, सांसद है, जिसने हमारे मेवाड़ के शासक रहे वीर शिरोमणि राणा सांगा जी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया। अरे राणा सांगा वो हैं जिनकी जनरेशन ने 11 पीढ़ियों तक हमने लड़ाइयाँ लड़ी, जिन्होंने एक आंख न होने की वजह से, अपना हाथ गंवाने की वजह से, तब भी लड़ाई लगातार वो रणभूमियों में वो लड़ते रहे। बाबर की हिम्मत नहीं होती थी कभी कि वो राणा सांगा का सामना कर सके। बाबर को ये कहना पड़ गया था कि राणा सांगा अपने तलवार के दम पर सबसे बड़े, सबसे ताकतवर वीर योद्धा बन गए हैं। वो भी अपनी पैंट गीली कर दिया करता था। और ये रामजी लाल सुमन जैसे ये भगौड़े, ये गद्दार, ये वो लोग, देश के गद्दार, जिन्होंने इस देश को बेचने का, इस देश को तोड़ने का प्रयास हमेशा से करते रहे। आज भी ये पता नहीं इनका डीएनए क्या है, कौन से डीएनए के हैं। ये बाबर की औलादे हैं, ये रामलाल जी सुमन जैसे लोग, जो आज हमारे क्षत्रिय वीर योद्धाओं के खिलाफ अपना मुंह खोलते हैं। और शर्म आनी चाहिए संसद में बैठे हुए उन सभी राजपूत सांसदों को जिनका मुंह नहीं खुला। वोट बैंक के चक्कर में तुम अपने देश को, अपने समाज की बोलियां लगाने के लिए तुम संसद भवन में जाकर बैठे हो। ऐसा प्रतीत होता है इस देश में ना कानून है, ना संसद है, ना डेमोक्रेटिक कोई व्यवस्था है। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। मेरा प्रशासन से, मेरा सरकार से निवेदन है कि इस रामलाल जी सुमन के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाएं। और क्षत्रिय समाज का अपमान और राणा सांगा का अपमान नहीं, पूरे देश के क्षत्रिय समाज का अपमान है। इस रामलाल जी सुमन को नंगा करके सड़क के ऊपर भगाया जाए, इसको बीच सड़क में पीटा जाए, इसको बताया जाए कि राणा सांगा के वंशज, महाराणा प्रताप के वंशज आज भी इस देश में मौजूद हैं। ये वो रामलाल जी सुमन जैसे वो लोग हैं, जब इस देश के ऊपर मरने मिटने की बात आई, ये अपने नाड़े पकड़ के, ये अपनी पैंटे पकड़ के, ये कहीं गुफाओं में छुप कर बैठ जाया करते थे। और जब देश की बात के ऊपर मरने पिटने की बात आती थी, जब तलवार का सामना करने की बात आती थी, तो अपनी पैंट का नाड़ा पकड़ के खड़े हो जाया करते थे। ऐसे लोगों को ताकत दिखाना वो अति आवश्यक है। संसद सदस्य इसके खिलाफ कार्रवाई करें, कानून इसके खिलाफ कार्रवाई करें, अन्यथा इस देश का क्षत्रिय समाज इसको सबक सिखाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगा। जय भवानी। बहुत बहुत धन्यवाद।